हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब अपना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है अपनी डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है और इसके अंदर जो है न्यूमेरिकल टाइप है। इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा सीधा सीधा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है वो आपको करनी है और बिल्कुल सिंपल सा जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो अपने को डिस्कस करना है। ए बैटरी ऑफ 9 वॉट इज कनेक्टेड इन सीरीज। वर्ड्स पे ध्यान देना, किसके अंदर कनेक्टेड है ये, सीरीज के अंदर, विद रजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रेस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है भाई, कोई सर्किट है उसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है इस तरीके से। अब इस बैटरी के सीरीज के अंदर जो रजिस्टर्स हैं वो कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। ये पूरे के पूरे जितने भी रजिस्टर्स हैं ये पूरे के पूरे सीरीज के अंदर कनेक्टेड हैं। ये वाला जो सीक्वेंस होता है उसको सीरीज बोलते हैं और जब पैरेलल के अंदर लगते हैं एक दूसरे के इस तरीके से, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। और सीरीज के अंदर सबके सब इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। ये वाला सीरीज हो गया और ये वाला पैरेलल हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अब इस तरीके से कनेक्टेड है। अब जो गिवन है वो देख लेते हैं। 9 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास। ये कितना है अपने को, 9 वोल्ट दे रखा है। अब रजिस्टर्स की वैल्यू जो है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, ये जितने भी रजिस्टर हैं 4 रजिस्टर हैं, इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है वो अपने यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एक और है 12। ये पूरे के पूरे ओम के अंदर जो रजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो सबके सब ओम के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे को अभी क्या पूछ रहा है कि जो 12 ओम का रजिस्टर है इसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये हमारे को क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। देखो सबसे पहले तो एक बात याद रखो, जब रजिस्टर्स अगर सीरीज के अंदर कनेक्टेड रहते हैं तो उनके अंदर करंट की जो वैल्यू होगी वो सब के अंदर इक्वल होगी। जब जैसे मान लो कि ये कोई रजिस्टर है, अब जितना करंट इस रजिस्टर के अंदर से जा रहा है, मान लो कि 1 एम्पियर करंट जा रहा है, जितना इसके अंदर से जा रहा है वो फिर इससे निकल के इसमें चला जाएगा, फिर इससे निकल के इसमें चला जाएगा, इससे निकल के इसमें चला जाएगा। जो सीरीज होती है, सीरीज के अंदर अगर रेजिस्टेंस होते हैं तो उनके अंदर सब के अंदर जो करंट होता है वो इक्वल होता है। पैरेलल के अंदर अलग अलग हो सकता है। कैसे, इस तरीके से। अगर जैसे मान लो इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, एक के अंदर 1, एक के अंदर 2, एक के अंदर 3, इनके अंदर अगर करंट की बात करेंगे तो इनके अंदर डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि करंट क्या देखता है कि भाई इन तीनों पाथ के अंदर से मेरे लिए सबसे सिंपल पाथ कौन सा है, उसके अंदर से वो ज़्यादा फ्लो होने की कोशिश करता है। यानी कि अपोजिट चलता है। जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है यहाँ से करंट ज़्यादा जाएगा, यहाँ से उससे कम, और यहाँ पर सबसे कम जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो करेंगे अपने फॉर्मूला के बेसिस पे। कैसे सर, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है सर। ठीक है, तो फिर I इज इक्वल टू क्या हो गया, V/R। तो यहाँ पे देखो करंट की वैल्यू अगर अपने को ज़्यादा रखनी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी। अगर ये वैल्यू लेस होगी तो ये अपने पास मोर होगी। तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि भाई इसके अंदर से ज़्यादा करंट जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पर R की वैल्यू कम है। ये किसकी बात कर रहा हूँ, पैरेलल के अंदर। ये अपने काम की नहीं है, लेकिन मैं क्यों समझा रहा हूँ, अगर आपको मान लो सीरीज की जगह पैरेलल दे दे एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर, मेन एग्जाम के अंदर, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे।
तो हमारे को फिलहाल क्या याद रखना है कि जब सीरीज के अंदर कनेक्टेड रहते हैं तो इन सब के अंदर जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम रहती है। यहां पे करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। अब सर उसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे, फॉर्मूला से करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट राम, V इज इक्वल टू आई आर। यहां से अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो I का कैसे निकाल सकता हूं, मैं I कैसे निकाल सकता हूं, V अपॉन R। अब देखो यहां से V की वैल्यू मेरे को सीधा सीधा दे रखा है 9 वोल्ट, लेकिन R जो है वो नहीं दे रखा। क्यों सर, भाई क्वेश्चन के अंदर ऐसे बोल रहा है 12 ओम जो है उसके अंदर आपको जो है वो करंट निकालनी है, लेकिन जो पूरे सर्किट के अंदर करंट होगा वो करंट ही इसके अंदर से जाएगा। पूरे सर्किट के अंदर क्या क्या उसको इम्पैक्ट करेगा, ये पूरे के पूरे जो रजिस्टर्स हैं ये इम्पैक्ट करेंगे। ये इनका टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है वो अपने को जो देखना पड़ेगा, 12, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, इनको ऐड करो, 7, 11, 14, 14 और 2, 6। ये 12 है, फिर ये कितना हो गया 0.9, ये 1.2, 1.4, तो ये 12 प्लस 1.4 हो गया, तो ये कितना हो गया 13.4 ओम। ये इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आ गई। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये कितना हो गया 13.4 ओम आ गया अपने पास। अब यहाँ से अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं, V कितना है 9 वोल्ट और R कितना है 13.4, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आएगा मेरे पास 0.67 एम्पियर। भाई करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर ही तो होती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा से समझा देता हूं, थोड़ा सा चीज़ों को जो है, एक दो चीज़ है उनको ध्यान में देना। कैसे, सबसे पहले तो ये जो है वो कैसे कनेक्टेड है, ये हमारे पास बैटरी हो गई, ये 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे 5 रजिस्टर इस तरीके से कनेक्टेड है। 9 वोल्ट की ये बैटरी है और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने लिख देंगे 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12। अब अपने को पूछ रहा है कि जो 12 ओम रजिस्टर है इसके अंदर करंट कितना फ्लो होगा। तो जो सर्किट का जो टोटल जो करंट है वही इसके अंदर फ्लो होगा, ऐसा थोड़ी इसके अंदर कुछ डिफरेंट फ्लो होगा। मैंने अभी आपको बताया सीरीज के अंदर जो करंट इससे जाएगा वही इससे जाएगा, वही इससे, वही इससे, यानी कि सर्किट का जो ओवरऑल करंट होगा वही जो है वो 12 ओम के रजिस्टर के अंदर से भी जाएगा। तो अब पूरे सर्किट का अगर अपने को करंट निकालना है तो अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी तो निकालना पड़ेगा। भाई टोटल इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, और जब सीरीज के अंदर कनेक्टेड रहते हैं रजिस्टर्स, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सबको सिंपली ऐड कर देते हैं। पैरेलल के अंदर होते हैं तब तो कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन अगर सीरीज के अंदर है तो सबको जो है वो आप ऐड कर देंगे। ये 12, ये टोटल कितना 0.9, ये कितना 0.5, ये मिला के कितना हो गया 1.4 और ये कितना था 12, तो टोटल कितना हो गया 13.4। ये ओम है, इसका यूनिट क्या हुआ ओम। अब हम जानते हैं कि भाई V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट राम। यहां से अगर I निकालना है तो V अपॉन R। अब देखो V की वैल्यू हमारे को दे रखा है कितना 9 वोल्ट, R हमारे को दे रखा है 13.4। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 0.67 एम्पियर जो है वो इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 0.6 एम्पियर की करंट जो है वो इस रजिस्टर के अंदर से भी जा रही है, इसके अंदर से भी, इसके अंदर से, सब के अंदर से। इसका मतलब जो 12 ओम का जो रजिस्टर है उसके अंदर से भी 0.67 एम्पियर का करंट ही फ्लो हो रहा है। और यही तो हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा था कि भाई 12 ओम का जो रजिस्टर है उसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो पूरे सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो सब के अंदर फ्लो हो रहा है।
अब सोल्व कैसे करना है उसको आप एक बार देख लीजिए। इस तरीके से आप उसको नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। देखो, द सर्किट डायग्राम ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स इज, ये जो हमारे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उसको अगर मैं सर्किट डायग्राम के अंदर बताऊं तो इस तरीके से आप उसको जो है वो बना सकते हैं। कैसे? ये पहला रजिस्टर, ये दूसरा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से जो 5 हमारे पास रजिस्टर दे रखे हैं उनको सर्किट के अंदर कनेक्ट करके और जो 9 वोल्ट की बैटरी है उससे कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे को पूछ रहा है कि जो 12 ओम का रजिस्टर है इसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो जो सर्किट के अंदर जो ओवरऑल करंट होगा वही इसके अंदर भी फ्लो होगा। ओवरऑल करंट निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। उसकी वैल्यू के लिए मैं सिंपल इन सबको ऐड कर दूंगा। वो कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू इसको टोटल करके और 13.2 ओम जो है वो क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 13.4 ओम जो है वो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब करंट कितना फ्लो कर रहा है, देखो, करंट थ्रू ऑल रजिस्टर्स इन द सीरीज इन द सेम, यानी कि सीरीज के अंदर जितने भी जो रजिस्टर्स कनेक्टेड रहते हैं उनके अंदर करंट की वैल्यू सेम रहती है। सीरीज के अंदर जितने भी रजिस्टर्स कनेक्टेड रहते हैं उनके अंदर करंट की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम रहती है। तो करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर इज V अपॉन आर। V अपॉन आर कहां से आया, वेरी इंपॉर्टेंट राम, एक फॉर्मूला याद रखो उससे फिर यहां से निकालो। देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, यही तो हमने यहाँ पे लिख रखा है V अपॉन आर। और अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगा 9 अपॉन 13.4 तो हमारा आंसर जो है वो क्या निकल के आएगा, 0.67 एम्पियर जो है वो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। और वही करंट इसके अंदर सब के अंदर, यानी कि 12 ओम का जो रजिस्टर है उसके अंदर से भी ये करंट 0.67 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप सेव कर सकते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई डाउट आता है या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो PDF व्हाट्सअप पे, तो भी आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं, हम भेज देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर अवेलेबल है। 8696608541 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमारे को व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।